अब हम चाहेंगे कि हमारे सेल की इस समिति की महिला सेल की उपाध्यक्षा की अध्यक्षा हैं रमा देवी जी, उनसे दूसरा। नमस्कार, मेरा नाम रमा सिंह है। मैं डेंटल फ्लैट 280 में रहती हूँ। नियम कानून तो हमारे भाई साहब गिरधारी सिंह जो हैं आदरणीय, वो सब जानते हैं, वो तो लड़ेंगे ही। लेकिन हमारे जो युवा महिला लोग हैं और युवा जो भाई लोग हैं, सभी आदमी हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध है कि जब भी बिना अभी किस आधार पर सर्वे करा रहा है हाउसिंग बोर्ड, जबकि हम लोग का कोर्ट में केस चल रहा है, कोई डिसीजन कुछ फाइनल नहीं हुआ है। दूसरा चीज़, अगर यही लालच अब बढ़ गया है कि हम ये सब मकान तोड़ेंगे, तो ये एमडी हो या जो तोड़वाने का साजिश रच रहे हैं, वो कान खोल के सुन लें। हम लोग अपना जान देंगे, लेकिन मकान किसी भी शर्त नहीं छोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ने देंगे। अगर वो आएंगे, इज्जत से आएंगे, इज्जत से उनको हम लोग यहाँ से विदाई करेंगे, नहीं तो अपना जान देंगे, मकान किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे जो हो जाए, हमारे रेंटल बिकर सलम जनता, सभी फ्लैट का महिला एवं भाई बंधु सब तैयार हैं, सब रेडी है। कानूनन हमारे बुजुर्ग लोग लड़ रहे हैं और जैसा ये लोग आदेश देंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। ये भूल जाएंगे, ये नेता लोग जो हैं वो पहले बोलते हैं कि हम मकान बना रहे हैं, गरीबों के लिए घर बना रहे हैं। ये कहाँ के न्याय है कि हम लोग ये के लिए मकान नहीं, हम लोग जिसमें आज 50 बरस 60 बरस से रह रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में सभी नेता लोग आते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो कोई नेता लोग देखने नहीं आते हैं। हम लोग खुद से मकान का मरम्मत कराते हैं, मकान का किराया देते हैं। कोई आते हैं हाउसिंग बोर्ड के लोग देखने के लिए कि आप किस मकान में रह रही हैं, कैसे जर्जर मकान में हम लोग रह रहे हैं, तो अपना से बनाते हैं। साल का 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करके मरम्मत कराते हैं। फिर किस आधार पर हाउसिंग बोर्ड आ रहा है, क्या सर्वे करा रहा है? सर्वे कराए, हम लोग सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे होने नहीं देंगे, और जो हो चुका है उसको भी हम लोग रद्द करेंगे। जहाँ भी रहेंगे हम लोग एक्टिव रहेंगे, हम लोग मकान किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये सभी लोग सुन लें, चाहे कानूनन हो, चाहे जान देना पड़े, जान देंगे। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार, रेंटल फ्लैट 283 का निवासी हूँ। 2 पार्ट कर लेते हैं ना। मेरा जन्म इसी रेंटल फ्लैट का है और जिस समय से हम लोग हैं तो कंकड़बाग में कुछ भी नहीं था, ये जल्ला क्षेत्र कहा जाता था। और आज हम लोग का ही देन है कि ये पॉश इलाका हुआ, और सरकार चाहती है कि नहीं पॉश इलाका हो गया तो अब यहाँ से आप लोगों को हटा दिया जाए। तो भाई ऐसा तो कभी न हुआ है न होगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। बाकी जो हमारे सचिव जी ने जो बोला, हम उनके बात का पूरा समर्थन करते हैं और हर तरीके से हम लोग सक्षम हैं लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, और ये जारी रहेगा तब तक जब तक ये आवंटन हम लोग के नाम से ना कर दिया जाता है। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे वर्किंग कमेटी के एक सक्रिय सदस्य हैं और वो श्रीकांत जी इसके बाद कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, श्रीकांत जी। मैं अपने सचिव महोदय उपाध्यक्षा महोदय की बातों से पूर्ण सहमत हूँ जो उन्होंने अभिव्यक्त किया, और इसको जिन लोग को ये समझ जा रहा है बात, वो अपना यथासंभव मदद करने का प्रयत्न करें। और आपके साथ भी यदि यही घटना घटती कि आपको मकान दिया गया, आपसे पैसा ले लिया गया, उसका हिसाब नहीं, मेरे बाबू जी के वेतन से कट गया, सब पैसा आ जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मकानों ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है। किसी भी कीमत पर ये मकान नहीं छूटेगा, इसके लिए चाहे जो हो जाए। ठीक है, मैं इसी के बाद मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। बस यही है, आपसे निवेदन है, जो लोग इस न्यूज़ को सुनेंगे, समर्थ होंगे, वो कम से कम आकर हमारी समिति की समस्या को समझेंगे। इसके लिए मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे रेंटल फ्लैट समस्या कार्यकारिणी के हमारे साथियों का वक्तव्य आपने सुना। एक साथी हमारे हैं, ये हमारे सीनियर साथी हैं,
इनके भी व्यक्तित्व को है, जो कि आज जो भी है उस पर बोले हमारे रेंटल फ्लैट समन्वय समिति हमारे समाज के लिए रेंटल फ्लैट और ये जो समस्या है ये सब सामूहिक रूप से हम सब सरकार की गलत नीति और विचारधारा के कारण प्रताड़ित है। अभी सचिव महोदय के वक्तव्य से बहुत सारी बात जानकारी है और उनके जानकारी के अनुसार हम उनके विचारों से सहमत हैं। और ये रेंटल फ्लैट समन्वय समिति में जो भी प्रावधान बना इस समस्या से समाधान के लिए किया जा रहा है वो इसके मैं समर्थक हूँ, समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्ची न्यूज़ के तरफ से कि आज हम लोग रेंटल फ्लैट समन्वय समिति के कार्यकारिणी की बैठक की और हम लोग की योजनाओं के बारे में मिर्ची न्यूज़ यूट्यूब के पैनल के द्वारा इस बातों को समाज में जागृति के लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। और आने वाले समय में हमारे न्यूज़ के जो भी चैनल के हैं उन सभी साथियों से कि हम लोग की समस्याएं एक बहुत पुरानी समस्याएं हैं और हम लोग का जन्मभूमि है और कर्म भूमि है। जन्म लिए हैं जब इस भूमि पर तो आज कर्म भूमि में है। तो हम लोग आज इसके बाद हम लोग का अभी आने वाला समय में कार्यक्रम है कि हाउसिंग बोर्ड के एमडी से मिलना है, जल परिषद है और उसके बावजूद क्या बोलते हैं उनको उनसे भी मिलना है। हमारे तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री जो आवास विभाग के अभी मतलब उनका विभाग आवास विभाग अभी उनके पास है, हाउसिंग बोर्ड का विभाग उनके पास है। उनसे मिलने के लिए हम लोग अभी कुछ ही समय 1-2 दिन में हम लोग उनसे समय लेकर मिलने का यह कार्यक्रम है। उसके लिए हमारे तमाम कार्यकारिणी के सदस्य जरूर से जरूर साथ में चलेंगे और चल कर के अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। जय तो एक बात ये पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने यही कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इसे तुरंत बंदोबस्त कर दूंगा। नीतीश कुमार ने जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2-2, 3-3 बार टेम्पो स्टैंड पर कहा, भीड़ में कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इसे सेटल कर दूंगा। लेकिन ये लोग कहते जाते हैं, वादा पर वादा किए जाते हैं और जीत कर जाते हैं तो फिर दोबारा देखने नहीं आते हैं। हम लोग पानी में डूबते रहते हैं, निकलते रहते हैं, छत गिरते रहता है, बनवाते रहते हैं अपना और खून पसीने की कमाई लगा करके इस मकान को हम लोग रोके हुए हैं और ये लोग उस पर राजनीति करते रहते हैं। इससे हम लोग को बहुत कष्ट होता है, दुख होता है कि आम गरीब तबके के हम लोग हैं और अल्प आय वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग और भग्गी आवासीय योजना के लोग इसमें रहते हैं। बड़ी मुश्किल से 2 पैसा कमा कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके साथ ये लोग राजनीति करते हैं, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि वे अपने किए हुए वादे को पूरा करें और रह रहे व्यक्तियों के साथ जितना जल्दी हो सके बंदोबस्त करने हेतु आदेश देने की कृपा करें। धन्यवाद।